नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया खबर 24 न्यूज में। मैं हूं आपके साथ रूपाली परिहार। आइए रुक करते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय जेल में पराक्रम दिवस मनाया गया, जहां महिला और पुरुष बंदियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का प्रदर्शन किया, जहां देशभक्ति गीतों से लेकर तरह तरह के डांस व योगा का प्रदर्शन किया गया। वहीं डीआईजी होमगार्ड कमिश्नर ने कैदी बंदियों की जमकर तारीफ की। वहीं उन्होंने बताया कि इस पावन भूमि, जो कि सुभाष चंद्र बोस जैसे वीर योद्धा जिन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराया है, उन्होंने इस कारागार जेल में सजा काट कर अपने मकसद को अंजाम दिया। मां भारती दिग्घा संस्था द्वारा महिला बंदियों को गर्म ऊनी कपड़े प्रदान किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट। संस्था के तत्वावधान में आज सुभाष चंद्र बोस जयंती के उपलक्ष्य पर सेंट्रल जेल में आकर हमने जो यहाँ पर बंद महिलाएं हैं, 122 महिलाएं हैं, उनको और उनके साथ उन माओं के साथ उनके बच्चे भी हैं, तो उन बहनों को हमने 122 स्वेटर का वितरण किया है और साथ ही उन बच्चों के लिए खिलौने, स्वेटर और कपड़े वगैरह, उनके सेट्स, मिठाई, सब कुछ हम लोगों ने आज वितरण कर रहे हैं माँ भारती संस्था के द्वारा। और हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ना मालूम किन विषम परिस्थितियों का शिकार होकर ये बहनें यहाँ तक पहुँची हैं, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये सब बहनें जल्द ही अपने मूल जीवन में आकर समाज की मूल धारा से जुड़ सके। और अधीक्षक सर का भी मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिन्होंने हम सबको इस सेवा के यज्ञ में अपनी एक छोटी सी आहुति देने का अवसर दिया। और साथ ही साथ यहाँ पर एक काका है, संत भैया, जिन्होंने बहुत अच्छी कविताएं लिखी हैं और वो बहुत अच्छा गाते हैं। तो माँ भारती संस्था संकल्पित है कि हम उनकी कृति का विमोचन करेंगे, उनको पूरा प्रकाशित भी करेंगे, और इन बहनों के लिए भी आगे भी हम लोग जो अगर कर सकें तो निश्चित करेंगे। आपका नाम? ज्योति जैन, अध्यक्ष माँ भारती संस्था। हाँ, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की हम ये जयंती प्रतिवर्ष मनाते हैं। उसी संदर्भ में ये जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती के हमारे दो उद्देश्य रहते हैं। ये हमें प्रेरणा देती है, प्रोत्साहित करती है देशभक्ति के लिए और अच्छे कार्य करने के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो इनमेट्स हैं, जो चारी दीवारी के अंदर रहते हैं, इस दिन का बहुत इंतजार करते हैं। वो प्रैक्टिस करते हैं अपने प्रोग्राम दिखाने के लिए, अपनी कल्चरल एक्टिविटीज़ दिखाने के लिए। जैसा कि आप देखेंगे, योगा से जुड़ा हुआ है, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे गायकी हो, चाहे कुछ भी हो। तो ये दिन हमारे लिए बड़े प्रेरणा के स्वरूप में आता है। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि इस जेल का नामकरण भी नेताजी के नाम पर पड़ा हुआ है, सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा की हुई है। इस संदर्भ में प्रति शनिवार और इतवार को हम 10 से 2 आम जनता के लिए भी खोलते हैं, और आज बहुत से बाहर से लोग आ रहे हैं। तो बस यही हम चाहेंगे कि आपके माध्यम से जनता को संदेश भी जाए कि वो आएँ, सुभाष चंद्र बोस जी की जो प्रतीक चिन्ह है उनको देखें और उनसे प्रेरणा प्राप्त करें। धन्यवाद। यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज नेताजी की जन्म जयंती पर जेल पे जो आयोजन हुआ है, उसमें आदरणीय जेल अध्यक्ष तोमर साहब द्वारा मुझे यह अवसर मुख्य अतिथि बनने का अवसर प्रदान किया गया। निश्चय ही नेताजी का यहाँ पे इस जेल में 2 बार रहना इस गौरव धारा को गौरवान्वित करता है, और उसी गौरव दिवस को मनाने के लिए हम यहाँ पे कैदियों के जो हुनर और कौशल जो देखा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी यही कहलाती है कि आदमी गलत काम, एनर्जी का लेवल एक होता है, अगर डाउनवर्ड्स चली गई तो वो अपराधी बन जाता है, अपवर्ड्स गई तो कलाकार बन जाता है। और यहाँ पे तोमर साहब ने निश्चय ही उनके जो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करके अपवर्ड किया है, अपवर्ड मतलब ऊपर बढ़ाया, और उनके अंदर छिपे हुए कौशल को पहचाना, और उसी तदनुसार उनको जो ट्रेनिंग दी गई उसका परिणाम हमने देखा। कल्चरल प्रोग्राम में कोई डांस कर रहा है, कोई योगा कर रहा है, कोई अच्छा गा रहा है, कोई अच्छा ऑर्केस्ट्रा में है। निश्चय ही कहीं न कहीं अब जेल के परिदृश्य को बदलने का एक विशेष प्रयास जो किया है, निश्चय ही वो सराहनीय है, और हम आशा करते हैं कि उनका प्रयास ऐसे सतत जारी रहेगा, और समाज से जो अलग एक तबका तैयार कहा जाता है कि भाई अपराधी हैं या जेल में रहना चाहिए, कहीं न कहीं जेल के बाहर निकल के वो अच्छे नागरिक बनेंगे, यही हमारी कामना है। और हम आशा करते हैं कि वो अच्छे नागरिक बनकर फिर समाज में पुनर्स्थापित होंगे।